Welcome dear students. I hope all of you are fine. Okay students, आज हमारा जो है वो लेक्चर है इस्लामियात के लेसन इस्लामियात के सब्जेक्ट पर है. आज हम इस्लामियात के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. लुक एट द बोर्ड. यहाँ पर कुछ जो है वो टॉपिक डिस्कस मेंशन है. जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है खैर बरकत के कलमात. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अच्छी इस्लामी बातें. फिर उसके बाद जो हमारा उन्वान है वो है अल्लाह देख रहा है. तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे खैर बरकत के कलमात. खैर बरकत के कलमात क्या होते हैं कि अल्लाह पाक ने देखिए हमें अल्लाह ताला ने फरमाया खाना खाने से पहले क्या पढ़ना है, खाना हम खाने के बाद क्या पढ़ना है, जब छींक आए क्या पढ़ते हैं, जब किसी की तारीफ करनी हो क्या पढ़ते हैं. तो मतलब अल्लाह ने हमें जो है हमें हर चीज का बताया है कि किस वक्त हमें क्या पढ़ना है. तो ये होते हैं खैर बरकत के कलमात. एक तो इनसे खैर होती है, दूसरे जो हम काम करने जा रहे होते हैं ना उसमें उनके पढ़ने से बरकत होती है. एक तो हमने पढ़ लिया, अल्लाह ताला भी हमसे राजी होगी, हमें सवाब में मिल गया. दूसरा ये है कि हमारे उस काम में बरकत भी होगी, उस काम में खैर भी होती है, वो काम भी सक्सेसफुल भी होता है. अब जैसे देखें कोई भी काम शुरू करें तो कहें बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाह का क्या मतलब है? शुरू अल्लाह के नाम से. हम कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करें, चाहे आप पढ़ने लगे हैं, चाहे आप कुछ खाने लगे हैं, चाहे आप कुछ भी वर्क एक्टिविटी करने लगे हैं, हर काम से पहले जो है वो अल्लाह ताला का नेम लेना चाहिए. अल्लाह का नाम लेके हम जो भी काम शुरू करते हैं उस काम में बरकत भी होती है, खैर भी होती है और उस काम में अल्लाह की जो है खुशी भी शामिल हो जाती है. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए. छींक आए तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह. जब आपको छींक आती है तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, फौरन ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं. जब किसी काम का इरादा हो, तो जब हम कोई काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहना है कि मैं कल ये काम करूंगा, कल मैं कुछ भी आपने अगर माइंड में सोचा है तो आपने कहना है इंशाल्लाह मैं ये काम कल करूंगा. तो जब आप इंशाल्लाह कहते हो ना, इंशाल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ने चाहा. तो जब आप इंशाल्लाह बोलते हो उसमें क्या होता है कि आप अल्लाह ताला की मदद बीच में शामिल कर लेते हो. जब किसी काम में हम अल्लाह ताला की मदद शामिल कर लेते हैं, जिस काम में हमारे अल्लाह ताला शामिल हो जाते हैं, तो वो काम हमारा जो है वो सक्सेसफुल ही होता है. तो किसी काम का जब इरादा करें तो इंशाअल्लाह बोल के करते हैं. उसके बाद कोई अच्छी चीज देखें, तो जब आपको कोई अच्छी चीज नजर आती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, चाहे वो आपको कोई अच्छा एनिमल नजर आता है, कोई बर्ड नजर आता है, किसी की कोई चीज आपको अच्छी लगती है, कोई भी आपको चीज जो आपको अच्छी लग रही है उसको देख के आपने सुभान अल्लाह बोलना है. सुभान अल्लाह का मीनिंग होता है अल्लाह पाक है. कोई किसी चीज की तारीफ करना हो, आपने अगर किसी चीज की तारीफ करनी है कि अब ये चीज बहुत प्यारी है, इसकी शर्ट बहुत प्यारी है, इसने जो टॉय लिया वो टॉय बहुत प्यारा है, ये वाला फ्लावर बहुत प्यारा है, मतलब किसी भी चीज की तारीफ करनी हो तो आपने बोला है माशाअल्लाह. माशाअल्लाह इसकी शर्ट बहुत प्यारी है, माशाअल्लाह तुम्हारा टॉय बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह तुम बहुत प्यारे लग रहे हो. तो जब भी किसी की तारीफ करें तो माशाल्लाह बोलते हैं. माशाल्लाह का मतलब होता है जो अल्लाह ने चाहा. जब हम माशाल्लाह बोलते हैं तो क्या होता है कि उसको जो है वो उसके साथ आपकी तारीफ से एक तो नेक्स्ट पर्सन हैप्पी हो जाता है, दूसरा ये है कि उसके साथ उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उसका कुछ बुरा नहीं होता. समटाइम होता है ना कि किसी की नजर भी लग जाती है, जब माशाल्लाह बोलते हैं तो उसको भी नजर भी नहीं लगती है. सबसे अच्छा कलमा और अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. सबसे अच्छा कलमा जो है, सबसे अफजल जिक्र जो है, जो हमें हर वक्त करते रहना चाहिए, वो है पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. इसमें क्या कहा गया है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मतलब कि अल्लाह के अलावा हमें किसी की इबादत नहीं करनी है, कोई इबादत के लायक नहीं है. और जो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हम इस बात को भी मानते हैं. किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो कहीं अगर किसी ने आपकी हेल्प की है, किसी ने आपका कोई चीज आपकी फेवरेट चीज दी है, कोई टॉय दिया है, कोई गिफ्ट दिया है, कुछ भी मतलब आपने किसी का थैंक्स करना है तो आप कहें जज़ाकल्लाह खैर. इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला दे. तो इससे क्या होता है कि आप जब उसको दुआ देते हो तो आपकी दुआ के रिटर्न में उनके साथ अच्छा ही, आपके साथ भी अच्छा होता है, उनके साथ भी अच्छा होता है. कोई गलत काम होता देखे तो कहें अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी चाहता हूँ. जब आप कोई गलत काम होता देखेंगे,
जब कोई गलत काम कर रहा है या आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपने फौरन कहना है अस्तगफिरुल्लाह, फौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है। तो स्टूडेंट ये आपके कुछ जो है वो कलमात हैं जो आपने अपनी डेली लाइफ में आपने इनको पढ़ना भी होता है और इन पे आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस बुक में पढ़ा, बुक में रीड किया और बस भूल गया, ऐसा नहीं है। आपने अपनी डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज में हर वक्त आपने इन कलमात को पढ़ना है। इन कलमात के एक तो आपको सवाब, आपको पता है कि कुरान पाक का एक लफ्ज पढ़ने से, एक हर्फ पढ़ने से हमें 10 नेकियां मिलती हैं। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह में देखे बे की एक नेकी, बे की 10 नेकियां, सीन की 10 नेकियां, तो मिलाते मिलाते कितनी नेकियां हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी नेकियां हमारी दुनिया भी बहुत काम आती है, हमारी आखिरत में भी बहुत काम आती हैं। तो आप जो है वो इन कलमात को पढ़ा करिए। छोटी छोटी कलमात है, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, तो वो छोटी छोटी कलमात है ना, ये तो हम इतनी इजीली पढ़ सकते हैं और ये ज़बानी सबको याद भी होते हैं। तो आप इन कलमात को पढ़ा करें, एक तो सवाब भी होता है, दूसरा अल्लाह ताला की तरफ से खैर और बरकत भी होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है अच्छी इस्लामी बातें। हमारे इस्लाम में हमें क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस भी है। इस्लाम में पहल करें, किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना हो, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और खाना खाने के आदाब भी, खाना किस तरह खाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सलाम कीजिए, जिसे जानते हैं उसे भी, जिसे नहीं जानते उसे भी। सलाम करने में देर ना कीजिए। आपको पता है हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल क्या करते थे। इवन उनके पास से कोई भी गुजर रहा होता है, कोई छोटा बड़ा, इवन छोटे छोटे बच्चे भी गुजर रहे होते थे तो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रुककर सलाम किया करते थे। कि वो कितनी अजीम हस्ती हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, हमारे नबी हैं, उनका दर्जा कितना आला है। उसके बावजूद भी वो कितने हम्बल थे, कितने आजिज़ी थी उनमें कि वो छोटे छोटे बच्चों को भी रुककर सलाम किया करते थे। तो हम पे भी फर्ज है कि हमने सबको, अगर हम किसी को जानते हैं उसको भी सलाम करें, नहीं जानते उसको भी सलाम करें। सलाम से क्या होता है कि हम अगले पर्सन को सलामती भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या होता है, तुम पर सलामती हो। जब कोई पर्सन वालेकुम मुस्सलाम कहता है तो उसका मतलब वो भी आप पर जवाबन सलामती भेज रहा है कि आप पर भी सलामती हो। देखिए सलाम करने से एक तो हम एक दूसरे को दुआ दे देते हैं, दुआ ही होगी ना, आपने उसको कहा कि तुम सलामत रहो, तुम पर सलामती हो, जवाबन वो भी आपको दुआ दे देता है। देखिए एक तो सलाम हो गया, अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो गए, दूसरा एक दूसरे को दुआ भी दे दी, ठीक है ना। उसके बाद किसी के घर में बगैर इजाजत दाखिल ना हो, पहले सलाम कीजिए फिर इजाजत मांगिए। अगर आपने किसी के घर में जाना है तो पहले आप डोर नॉक करें, उनका गेट नॉक करें और गेट नॉक करने के बाद आपने जो है वो उनसे परमिशन लेनी है। सलाम करना है, सलाम करने के बाद उनसे परमिशन लेनी है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, जो भी है। तो अगर आपको परमिशन दे तो आपने अंदर जाना है। ये बैड मैनर्स में आता है, मैनर्स के खिलाफ होता है कि किसी के घर में भी बगैर इजाजत के, बगैर परमिशन के, बगैर नॉक के अंदर नहीं जाना होता, ठीक है। हर घर में प्राइवेसी होती है, तो इस तरह से किसी घर में बगैर परमिशन के नहीं जाना चाहिए। किसी महफिल में जाए तो पहले सलाम कीजिए, फिर जहाँ जगह मिले वहां बैठ जाए। किसी भी महफिल में जा रहे हैं तो सलाम करें सबको और जहाँ पे जगह मिले वहां बैठना है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन के पास चले जाए, आप यहाँ से उठे, यहाँ मैंने बैठना है, आप पीछे जाएं, ऐसा नहीं है। जो जहाँ बैठा है वो बैठा रहे, उसको बगैर डिस्टर्ब किए आपको जहाँ पे जगह मिलती है वहां पर आराम से सुकून से बैठ जाएं। ओके, ना खुद डिस्टर्ब हो ना दूसरों को डिस्टर्ब करें। समटाइम आप स्कूल में आते हो, क्लास में आते हो, तो क्लास में आपको जहाँ आपकी चेयर, आपको स्पेस मिलती है वहां बैठ जाए। ऐसा तो नहीं ना आप करते हैं कि अब किसी फेलो को आप उठा देते हैं, आप तो आप यहाँ से उठो, मैंने यहाँ बैठना है, नहीं। जहाँ आप सलाम करें सब फेलोज को, फिर जहाँ आपको जगह मिलती है वहां आप बैठें। अगर किसी इवेंट में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो वहां भी आपका बिहेवियर सेम ही होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू कीजिए। ये तो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और आई थिंक सो कि आप सब बिस्मिल्लाह पढ़ते भी हैं खाना खाने से पहले। अगर नहीं पढ़ते, समटाइम भूल जाते हैं, तो जब याद आए फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से शैतान जो है हमसे दूर भाग जाता है और जो खाना है उसमें बरकत होती है और वो खाना हमारे लिए बरकत और रहमत बनता है। अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं खाते हैं तो फिर शैतान हमारे साथ साथ वो खाना खा रहा होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मस्ट पढ़े। अगर पढ़ना भूल जाए स्टार्ट में तो जब भी याद आए फौरन पढ़ लें। प्लेट में अपने आगे से खाएं और प्लेट में बहुत ज्यादा ना निकालें, पहले बड़ों को निकालने दीजिए। अगर आप एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं तो एक बाउल है, उसमें अगर आपके सामने सालन या कुछ पड़ा हुआ है तो पहले आपने बड़ों को कहना है कि पहले बड़े लें। अगर आपके पेरेंट्स आपसे कहते भी है ना कि बेटा आप पहले ले लो, तो आपने कहना नहीं, पहले आप बड़े आप लें, पहले बड़ों को लेने दें और उतना निकालें जितना आपको नीड है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा निकाल लेना है, थोड़ा सा खाना है बाकी बचा देना, तो खाना जाया करना भी गुनाह है, ठीक है ना।
तो खाना भी ज़ाया नहीं करना है। और खाना जब अपने प्लेट में, अपने बाउल में, किसी भी चीज़ में आप निकाल लेते हो तो उसको अपने फ्रंट से खाना शुरू करें, ना ही मिड से खाएं ना ही एंड से, खाना स्टार्ट करें और उसको वेल मैनर्ड वे में आपने खाना होता है। इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, इल्म से बढ़ के कोई दौलत नहीं है, आपने इल्म हासिल करना है और जो आपको किताबों में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वो आपकी लाइफ में आपके आगे बहुत काम आएगा, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएंगे, अच्छा सिटीजन बनाएंगे। तो इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें, उन पे अमल भी करें, ठीक है, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को, उन बातों को अप्लाई भी करें जो आपको करने के लिए हम बताते हैं, जो किताबों में आपको मैनर्स, जो कुछ सीखने को मिलता है उसको अपनी लाइफ में आपने अप्लाई भी करना है। जस्ट सुनना है, सुन के लर्न करना है, लर्न करके पेपर में लिख के भूल नहीं जाना, लर्न करना है, अपनी लाइफ भी उसके अकॉर्डिंग गुजारनी है। जब आप अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे ना, एक तो आप एक गुड ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे, अच्छा इंसान। सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनेंगे तो अच्छा मुसलमान बनेंगे, अच्छा मुसलमान बनेंगे तो अच्छा शहरी बनेंगे, फिर आगे कितने रिश्ते शुरू हो जाते हैं, अच्छा बेटा, अच्छा भाई बनना है, अच्छी बहन बनना है, मतलब फिर इस तरह से हमारे जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमारे रिलेशन बढ़ते जाते हैं। बड़ों का अदब कीजिए, उनका कहना मानिए, और बड़ों का आपने अदब करना है, उनका कहना मानना है। बड़े आपको जो कहें रिस्पेक्ट से उनकी बात सुनिए। अगर आपको किसी बात से रोक रहे हैं, आपके फायदे के लिए रोक रहे हैं, आपने उनकी बात को इज्जत के साथ सर झुका के सुनना है। कोई मिस्टेक हुई है तो अगर आपको डांटते नहीं है तो आपने अपनी मिस्टेक को एडमिट करना है और नेक्स्ट टाइम के लिए सॉरी करना है। वो आपको जिस चीज से मना करें आपने नहीं करना, जो काम आपको करने के लिए कहें वो आपने करना है। ओके, हदीस है, फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कहते, अगर तुम्हारे दरवाजे के पास कोई नहर बह रही है, अगर तुम उसमें रोज 5 मरतबा नहाओ तो क्या तुम्हारे ऊपर कोई गंदगी बाकी रहेगी? सहाबा किराम अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गंदगी नहीं रहेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल नमाजी का भी है, जो भी दिन में 5 मरतबा वजू करेगा, नमाज पढ़ेगा, नमाज उसके सारे गुनाह धो देगी। अब देखें, अब ये एग्जाम्पल है ना कि अगर आपके घर के बाहर कोई घर के दरवाजे के बाहर कोई नहर बह रही हो, साफ पानी की बहुत खूबसूरत नहर बह रही हो, अगर आप 5 वक्त उस नहर में नहाएं तो क्या होगा? आपके ऊपर कोई गंदगी रहेगी? नहीं रहेगी ना, बिल्कुल भी। आप तो क्लीन होते रहेंगे, जब जो है नहाएंगे क्लीन हो जाएंगे, सारी गंदगी उतर जाएगी। इसी तरह जो इंसान दिन में नमाज के लिए 5 वक्त वजू करता है, उसकी भी गंदगी से क्या मुराद है? उसके जो है गुनाह, गंदगी से मुराद गुनाह कर दिया, उसके भी गुनाह ऐसे ही माफ हो जाते हैं जैसे 5 बार नहर में नहाने से हमारे जिस्म की गंदगी साफ हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही है, जब आप 5 वक्त वजू करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके नमाज के सदके जो है, नमाज के जरिए आपके गुनाह भी अल्लाह पाक ऐसे ही धो देंगे, गुनाहों से पाक हो जाएंगे। अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें गुनाह से भी बचें, नेक अमल करें ताकि आपकी नमाजें, आपकी बातें ज़ाया ना हो। ओके, आई होप इन सारी अच्छी सारी बातों पर आप अमल भी करेंगे, इनको जो है वो अपने माइंड में रखेंगे, इनको याद भी करेंगे। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है अल्लाह देख रहा है, लुक एट द वर्ड। इसमें देखिए कुछ टॉपिक्स मेंशन है, सेब का दरख्त, सेब चोरी करना, बाग का मालिक का आना, बुराई से बचना, तकवा। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह देख रहा है, इससे क्या मतलब है? पहले हम इसकी स्टोरी जो है वो देखते हैं। अल्लाह देख रहा है क्या होता है? क्या मतलब है कि अल्लाह ताला हर वक्त हमें देख रहा है, हम जहाँ हैं, जिधर हैं, जो कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हमारे माइंड में जो चल रहा है, हम अपने माइंड में सोच रहे हैं, अभी हमने वो किसी से शेयर भी नहीं किया, तो वो भी अल्लाह पाक को पता होता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या है। हमारे दिल में किसी के लिए अच्छी सोच है, बुरी सोच है, वो हर बात अल्लाह ताला को मालूम होती है। अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे स्टोरी क्या है। खालिद और आमिर बहुत अच्छे दोस्त थे, वो हर रोज एक बाग से गुजरते थे। एक दिन वो स्कूल से घर जा रहे थे कि उन्हें बाग में एक बड़ा सा सेब का दरख्त नजर आया जिसमें सेब लटक रहे थे। लाल लाल ताजा सेब देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। समझ आ गई इतने पैसेज की इसमें क्या है? खालिद और आमिर 2 दोस्त थे, वो रोजाना एक बाग से गुजरते थे। तो एक दिन वो स्कूल से जब घर जा रहे थे तो ना बाग में ना उन्हें एक सेब का दरख्त नजर आया। उस बाग के ऊपर ना बहुत लाल लाल, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, मजे मजे के ना मीठे मीठे सेब लगे हुए थे। उन्होंने जब वो देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। आमिर का तो दिल इतना ललचाया कि वो सोचे समझे बगैर ही दरख्त पर चढ़ गया। आमिर का दिल किया ना कि वो सेब खा ले। वो क्या किया उसने? वो जो है दरख्त पर चढ़ गया सेब तोड़ने के लिए। सेब देखिए वो बगैर परमिशन के अगर सेब ले रहा है तो वो चोरी ही कर रहा है ना, वो ये तो चोरी हो गई ना। उसके बाद क्या है, खालिद चीखा
आमिर आमिर जल्दी नीचे उतरो, तुम्हें कोई देख रहा है। आमिर ने कहा क्यों मजाक कर रहे हो, मुझे तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। आमिर दरख्त पर चढ़ता ही गया और खालिद चीख चीख कर उसे बुलाता रहा। आखिरकार आमिर उतर कर आया और नाराज होकर बोला, ये तुम क्या कहे जा रहे हो, चारों तरफ देखो तो कोई भी आसपास नहीं है। मुझे देखिए जब आमिर दरख्त पे चढ़ा सेब तोड़ने के लिए तो खालिद ने चीखना शुरू कर दिया कि आमिर नीचे उतरो, तुम्हें कोई देख रहा है। लेकिन खालिद ने आमिर ने कहा क्यों मजाक कर रहे हो, दूर दूर तक मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, बाग में कोई भी नहीं हमें देख रहा। लेकिन फिर भी खालिद ने चीख चीख कर उसे बुलाता रहा। आखिरकार जब वो नीचे आ गया तो फिर उसने उसको कहा चारों तरफ देखो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। खालिद आमिर का बहुत अच्छा दोस्त था, कहने लगा क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है। यहाँ भी अपने आप को अकेला मत समझो, तुम्हें अल्लाह देख रहा है, बगैर इजाजत सेब तोड़ना गुनाह है। उसका मतलब ये था कि उस खालिद तो कह रहा था ना कि तुम्हें कोई देख रहा है। आमिर ने कहा हमें तो कोई भी नहीं देख रहा, बाग में कोई नहीं है। लेकिन खालिद के कहने का मतलब ये था कि हमें कोई देखे ना देखे, अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, अल्लाह पाक को तो सब नजर आ रहा है ना। तो उसने इसलिए कहा कि देखो हमें अल्लाह पाक देख रहा है, अगर परमिशन के बगैर सेब तोड़ेंगे एक तो वो चोरी होती है, दूसरा फिर यह कि इसका गुनाह भी होता है। तो आमिर ने मुस्कुराकर कहा मेरे दोस्त तुम सच बोल रहे हो, तुमने मुझे उस गुनाह से बचा लिया, जज़ाक अल्लाह खैर। ये सुनकर खालिद मुस्कुराया। जब खालिद ने आमिर को समझाया कि ये चोरी है, ये गुनाह है, तो अल्लाह ताला देख रहा है, तो फिर आमिर जो है वो उसको रियलाइज हुआ कि वाकई वो मिस्टेक कर रहा था। उसने फिर कहा तुम सच बोल रहे हो, तुमने मुझे गुनाह करने से बचा लिया है। फिर उसने आगे से उसको जज़ाक अल्लाह भी कहा। ये सुनकर खालिद मुस्कुराया, दोनों खालिद इस्माइल की। खालिद ने अभी दोनों बाग से निकल ही रहे थे कि बाग का मालिक आ गया। पूछा बच्चों क्या तुम्हें ताज़ा सेब खाने हैं। खालिद ने कहा सुभान अल्लाह, बिल्कुल हम तो जरूर खाएंगे। देखिए वो सेब तोड़ने लगा था, लेकिन उसने फिर गुनाह नहीं किया, उसने फौरन तौबा कर ली, ठीक है कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। देखिए अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल की। और देखिए जब उन्होंने अच्छा किया, अच्छा सोचा, उसने चोरी नहीं की, उसने गुनाह नहीं किया, तो क्या हुआ कि वही बाग का मालिक आया, उसने उन दोनों को फ्री में जो है वो हैप्पीली जो है वो उनको एप्पल्स खाने के लिए सेब दे दिए। तो देखिए कितना अच्छा हुआ ना। अगर वो चोरी करता एक तो गुनाह होता ना, उसने चोरी भी नहीं की थी, उसने जो है वो चोरी अगर गुनाह किया भी था, अगर उसने गुनाह का माइंड बनाया भी था कि मैं सेब तोड़ लेता हूँ, खा लेता हूँ, तो फौरन उसको रियलाइज हुआ, उसने सॉरी कर ली, अल्लाह पाक अपने माइंड में भी दिल में भी सॉरी कर ली, और उसने कहा कि वाकई मैं गुनाह कर रहा था। तो क्या हुआ कि उसका जो है वो उसके साथ क्या अच्छा हो गया कि उसको वाकई ही रियल जो है वो एप्पल्स खाने के लिए मिल गए। तो फिर इसमें देखिए जरा बच्चों, इस तरह बुराई से बचने को तकवा कहते हैं। बाग के मालिक ने इन दोनों को बहुत सारे सेब दिए। तकवा इख्तियार करने वालों को अगर बाग का मालिक इनाम दे सकता है, तो सोचो दुनिया का मालिक ऐसे लोगों को कितना कुछ इनाम देता होगा। अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों को यानी तकवा करने वालों को पसंद करता है। तो आपको समझ आइए, जो बुराई से बचता है हम उसको कहते हैं तकवा, वो तकवा होता है। देखिए वो सेब तोड़ लेता, चोरी करके ले जाता, खा लेता, तो वो गुनाह होता ना, लेकिन उसने अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल किया, अपनी ख्वाहिश को दबाया, और उसने जो है वो सेब को नहीं तोड़ा, सेब नहीं खाया। और देखिए उसके इस अमल की वजह से क्या हुआ, बाग का मालिक आया, उसने उसको ज्यादा सारे सेब ऐसे ही खाने के लिए दे दी। अब हम ये सोचें कि एक बाग का मालिक, उसने उसको इनाम चोरी ना करने, सेब ना तोड़ने के इनाम के तौर पर इतने सारे सेब दे दिए। सोचें जब हम नेकी करेंगे, बुराई से बचेंगे, तो हमारा अल्लाह ताला जो हमारा असल मालिक है वो हमें कितना इनाम देता होगा। ये तो एक इंसान ही आपको इनाम दिया ना, जब अल्लाह ताला का इनाम होगा, अल्लाह ताला के इनाम से बड़ा तो कोई इनाम हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए अल्लाह ताला मुत्तकी यानी कि तकवा करने वालों को बहुत पसंद करते हैं। अब तकवा के मुतालिक एक और वाकया सुनिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा क्या कि तकवा क्या है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले, क्या तुम किसी ऐसी जगह से गुजरे हो जहां रास्ते में दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां उगी हुई हो। और वो शख्स बोला जी हाँ। हजरत उमर फारूक ने पूछा कि फिर इस रास्ते से तुम किस तरह गुजरे हो। आदमी ने कहा मैं कपड़े समेट कर देखभाल कर अपने आप को बचा कर निकला, कहीं कांटे ना चुभ जाएं। देखिए अगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किससे पूछा, तो तकवा उनसे किसी ने पूछा कि तकवा क्या है। हजरत उमर ने कहा कि क्या तुम ऐसी जगह से गुजर रहे हो, एक जगह जा रहे हो, वहां के दोनों साइड पे ज्यादा सारी झाड़ियां लगी हो, कांटों वाली झाड़ियां। तो जब कांटों वाली झाड़ियों के पास से कोई आदमी गुजर रहा होगा, तो वो तो यही कोशिश करेगा ना कि वो इस तरह से गुजरे कि उसको कोई कांटा चुभ ना जाए। कांटा चुभेगा तकलीफ होगी, नुकसान होगा ना, पेन होगी।
تو وہ پرسن ان کانٹوں والی جھاڑیوں سے اس طرح سے گزرے گا کہ اس کو کانٹا نہ چبھے، اس کے کپڑے بھی بچ جائیں اور وہ خود بھی بچ جائے۔ تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دنیا میں پھیلی ہوئی برائیوں سے خود کو بچا کر نکلنا ہی تقویٰ ہے۔ دنیا میں بہت زیادہ برائیاں ہیں، لیکن ان برائیوں سے خود کو بچنا، نیکی کا راستہ اختیار کیے رکھنا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ گناہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور بندے کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، ایک تو اللہ پاک ہم سے ناراض ہوتے ہیں، دوسرا اس سے ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ گناہ سے بچیں گے، تقویٰ والا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے اور ہمارا ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔ دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب کلیئر ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا مقصد ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آپ کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی آپ غلط کام کر رہے ہو، چوری کر رہے ہو، کچھ بھی آپ نیگیٹو کسی کے بارے میں سوچ رہے ہو، کسی کا برا کر رہے ہو، کسی کے ساتھ غلط کرنے جا رہے ہو، تو آپ کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ کو ایک ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پتہ ہے جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہو نا تو اللہ پاک جو ہے نا اس پرسن سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور اس کو سزا بھی ملتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو نقصان پہنچاؤ گے، کسی کو تکلیف دو گے نا تو بدلے میں آپ کو تکلیف تو ملے گی، آپ کو نقصان بھی پہنچے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کریں، سب کے ساتھ اچھا کریں۔ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ برا جو کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کو خود ہی جو ہے اللہ پاک ان کو سزا دیں یا جو بھی دیں، اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے برائی سے بچنا ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے، نیکی کے راستے پر چلنا ہے۔ اوکے، اب یہاں پر کچھ کوسچن آنسر ہیں۔ کون سا بچہ سیب کے باغ میں درخت پر چڑھا تھا؟ عامر چڑھا تھا نا۔ کس بچے نے اپنے دوست کو سیب چوری کرنے سے بچایا؟ خالد نے بچایا تھا۔ چوری کے گناہ سے بچنے کا بچوں کو کیا انعام ملا؟ ان کو باغ کے مالک نے زیادہ سارے سیب دے دیے انعام کے طور پہ۔ گناہوں سے اس طرح بچ نکلنا کیا کہلاتا ہے؟ تقویٰ کہلاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آپ نے کانٹوں والی جھاڑیوں سے کس طرح نکلا تھا؟ اپنے کپڑے سمیٹ کر، اپنے آپ کو بچا کر، دیکھ بھال سے گزرا کہ اس کو کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ ٹھیک ہے؟ دنیا میں ہر طرح برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہم یہاں پر اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ان برائیوں کوشش کریں کہ ان برائیوں سے بچیں، ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں، ہم ہر برائی سے بچیں، وہ کام کریں جس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے ہم بچا سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے واقعے سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ یہی سبق سیکھا نا ہمیں کہ ہمیں نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے۔ کوئی برائی آپ کے سامنے ہو بھی رہی ہے تو آپ نے جو برائی کر رہا ہے اس کو بھی روکنا ہے، خود بھی اس برائی سے بچنا ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، تو یہ آپ کا آج کے جو ٹاپک سے آپ کو میں نے ڈسکس کیے ہیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ لرن بھی کرنا ہے اور لرن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان پہ امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہے اپنی لائف میں، پریکٹیکلی ان کو اپلائی بھی کرنا ہے۔ جو آپ کو یہاں پہ ہم بتاتے ہیں نا اسلامیات میں، اسلامیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ ہم سب نے کس طرح سے اپنی لائف اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو جب ہم اپنی لائف میں اپلائی کریں گے، اس کے مطابق جب ہم اپنی لائف گزاریں گے نا تو ہم ایک بہت ہی اچھے انسان، بہت ہی اچھے ہیومن بینگ بنیں گے۔ اوکے، تو آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بلند خوانی ساتھ میں ان کی مشق حل بھی کرنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔ اوکے اسٹوڈنٹ، لک ایٹ یور ڈائریز۔ یہاں آپ کا گھر کا کام ہے، سبق خیر و برکت کے کلمات پلس اچھی اسلامی باتیں، ان کی آپ نے بلند خوانی کرنی ہے، ان کو آپ نے لرن کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سبق اللہ دیکھ رہا ہے کہ بلند خوانی ہے اور اس کی مشق جو ہے وہ آپ نے حل بھی کرنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔